दोस्तों, अफ्रीका की सरजमीन पर एक नई तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख का मुद्दा है एक नौजवान लीडर इब्राहिम ट्रॉरे। एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया के इंसानों की जुबान पर है। एक मुसलमान नौजवान राष्ट्रपति जो अपने देश को गरीबी से निकालने में लगा हुआ है। 33 साल के इस नौजवान मुस्लिम राष्ट्रपति ने हुकूमत में आते ही वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राष्ट्रपति भी नहीं कर पाए, और उन्होंने पूरे अफ्रीका को एक नई उम्मीद दी। ट्रॉरे ने साफ तौर पर कहा कि हम वेस्टर्न देशों के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हाथों से अपना देश बनाएंगे, अपने हाथों से इसे संवारेंगे। उन्होंने बिना किसी विदेशी कर्ज, IMF या वर्ल्ड बैंक की मदद के एक ऐसा काम शुरू किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने नागरिकों को बिना किसी शर्त या विदेशी कर्ज के 50,000 घर मुफ्त में दे रहा हो? ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये बुर्किना फासो के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। इब्राहिम ट्रॉरे जो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर की सोच रखने वाले और लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले एक नेक इंसान है। उन्होंने एक राष्ट्रीय आवास मिशन शुरू किया। इसके तहत 50,000 घर बिल्कुल मुफ्त बनाए जा रहे हैं। इन घरों के बनाने में मकामी मिस्त्रियों और मजदूरों को काम पर रखा गया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं थी बल्कि रिस्पेक्टेबल जिंदगी की शुरुआत थी। इन घरों को बनाने में मकामी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी के ईंटें और कंस्प्रेड अर्थ ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। हर घर पर सोलर पैनल लगाए गए। हर कॉलोनी में स्कूल, क्लिनिक और बाजार की सहूलतें की गई। अब सवाल ये है कि इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आया? ये सवाल हर किसी के मन में था। इब्राहिम ट्रॉरे ने किसी विदेशी बैंक से कर्ज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक स्वदेशी डेवलपमेंट फंड बनाई। इस निधि के लिए पैसा देश की जमीनी खजाने से आया, खास तौर पर सोने की खदान से आया। सोने की खदानें जिन पर पहले फ्रांस और अमेरिकी कंपनियों का कब्जा था, उनका नेशनलिज्म किया गया। अब बुर्किना फासो खुद अपनी खदानों से मुनाफा कमा रहा है और यही पैसा अलग अलग तरीकों से जनता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्राहिम ट्रॉरे 2022 में सिर्फ 33 साल की उम्र में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अपने देश से फ्रांस की सेना को बाहर निकाला और बुर्किना फासो के फ्यूचर के लिए बहुत काम किया। आज वो न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वो एक ऐसे वक्त में उभरे हैं जब दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों को मायूसी, बेरोजगारी और नाइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इब्राहिम ट्रॉरे एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि तालीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनकलाब के रास्ते से हम दुनिया बदल सकते हैं। इब्राहिम ट्रॉरे का यह जज्बा आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।